सिंह काका, ठीक यही सवाल मेरा आपसे है। नौकरियों की बात करते करते, जातिगत जनगणना की बात करते करते वोट जिहाद पर क्यों आ गई मारिया आलम? नहीं, मारिया आलम का बयान कोई बहुत व्यापक बयान नहीं है। और गरिमा, जो आपका सवाल है बस उसी से संबद्ध हो रहा हूं। आदम गोंडवी साहब का आपने नाम लिया, चूंकि बहुत जनवादी कवि थे। वो एक जो बात है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। मैं जफर भाई से, चूंकि इनको मैं थोड़ा जहीन समझता हूं, बीजेपी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन करने वालों में मैं इनको जहीन थोड़ा समझता हूं जरूर। देखिए, प्रधानमंत्री के और नरेंद्र मोदी के जी के नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। जो प्रधानमंत्री, जो इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हूं, वो इतने दायित्वहीन बयान देते हैं। वो मटन की बात करते हो, मटन से चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुमा केसरी। मंगलसूत्र से मुजरा पे आ गए। अब वो भैंस आपके हमारे घर की रखवाली कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे घरों से भैंसें खोल ली जाएंगी। 800 साल यहां पर मुगलों ने राज किया, तब किसी बहन बेटी का मंगलसूत्र नहीं छीना गया। उस प्रधानमंत्री के हर बयान, जिस सारे बयानों का आपने अपने उद्बोधन में जिक्र किया, वो सारे बयान आपको, चूंकि जफर भाई को वो बचकाना लगा। इनको गौरवपूर्ण बयान तो तब लगे जब इनके तानाशाह की कोई दरबारगिरी करेगा, कहेगा कि वाह वाह नरेंद्र मोदी। 38% नौजवान इस देश के, आईटी के 38% नौजवान बेरोजगार हैं। 38% साहब कहां हैं आप? एक रिपोर्ट है कि 50% लोगों के, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी 45 सालों के, विगत 45 सालों की सबसे कम बचत है। कहां है साहब आप? जो आपने इस देश पे कर्जा, इस देश के 140 करोड़ लोगों पे आपने 55 लाख के हटा के 205 लाख करोड़ रुपए लाद दिया। वो इस देश के 140 करोड़ नागरिकों के कंधे पे है, जो झोला उठा के फकीर, जो अडानी अंबानी, मैं खत्म कर रहा हूं। एक सेकंड मनोज, लेकिन ये जितनी भी मुद्दों को लेकर संजीदगी है, आप सारी सत्ता पक्ष से उम्मीद करेंगे। आप कहिए वोट जिहाद का बयान गलत था, आप कहिए कि मारिया आलम ने अगर ये कहा कि मुकेश राजपूत की मीटिंग जिन मुसलमानों ने कराई, उन मुसलमानों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, यानी कि वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रही हैं, आप कहिए कि गलत बयानी थी। के उन्मादी बयान का हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी समर्थन नहीं करते। ये सवाल है ना, इनका व्यवहार देखिए ना। वो तो बात जातिगत जनगणना की कर रहे हैं, वो तो बात उस तबके की कर रहे हैं। जब सावित्री फुले ने विद्यालय खोला तो कुछ लोगों ने कीचड़ फेंका, और वही हालात आज आधुनिक राजनीति में है कि अखिलेश यादव बहुजनों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक की बात कर रहे हैं, तो सामंती लोग उनका घर गंगा जल से धुलवा रहे हैं। हद तो तब हो गई कि जिस वो मंदिर में जा रहे हैं उसे धुलवाया जा रहा। तो सवाल यह है कि क्या ये हिंदू राष्ट्र के बाद फिर वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, और वही करना चाहते हैं कि 90% लोग 2-3% लोगों के यहाँ चाकरी करें, दास बन के रहें। उसके पीछे कहीं भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा तो नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री से जो दायित्वहीन बयान देते हैं, इस मुल्क का 140 करोड़ व्यक्ति, नौजवान ये जानना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री जी आईटी से निकले हुए नौजवान भी बेरोजगार हैं। इसका जवाब कौन देगा? ये तो सवाल है ना। मनोज,